नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने पिछले वर्ष आपसे जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि भारत के अगर भौतिक पार्ट की बात करें तो उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम बात करेंगे भारत के मानव भूगोल से संबंधित में। ठीक है, तो चलिए उसी का आज पहला टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यानी कि जो मल्टी लेवल प्रोजेक्ट होते हैं आपका या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो होते हैं वो क्या हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं जो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। भारत में विभिन्न उद्देश्यों जैसे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन, पर्यटन और वन्य जीव संरक्षण आदि की पूर्ति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के तहत की जाती है। जैसा कि हमने अभी बताया कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब ही होता है जिससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे उद्देश्य बताए कि इन परियोजनाओं से किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इसलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आधुनिक भारत का मंदिर किन्हें कहते हैं तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कहते हैं। ठीक है, और ये संज्ञा दी किसने थी, तो प्रधानमंत्री जो प्रथम थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उन्होंने दी थी। आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि चाचा नेहरू यानी कि जो बच्चे थे वे नेहरू जी को चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत में कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो निम्नलिखित हैं, नीचे हम आपको दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से भारत के प्रमुख बांध यानी डैमों को दिखाया गया है, तो इन सबको भी आपको नोट करके हुए चलना है। ठीक है, जैसे चिनाब नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं, बगली बिहार, सलाल बांध और दुल्हस्ती बांध। ये किस नदी पर है, चिनाब में है और ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तुलबुल बांध या तुलबुल परियोजना, आप ऐसे भी बांध से हटाकर परियोजना भी कह सकते हैं कि तुलबुल बांध परियोजना किस नदी पर है, झेलम नदी पर है और ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद है नागल बांध, ये सतलज नदी पर है और ये पंजाब में है। थीन बांध ये रावी नदी पर है और ये भी आपका कहाँ पर है, पंजाब में है। इसके बाद कोरल्या बांध और हथनी कुंड बांध, ये कहाँ पर हैं, ये आपका हरियाणा में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा नाथफा झाकरी बांध ये सतलज नदी पर है और ये आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। चमेंग बांध ये रावी नदी पर है और ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नागल बांध ये सतलज नदी पर है और ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद है टिहरी बांध, ये भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध बेसिकली 2 नदियों पर है, भागीरथी और दूसरी नदी है आपकी भिलांगना। ठीक है, भागीरथी और भिलांगना नदियों पर है। टनकपुर बांध ये शारदा नदी पर है उत्तराखंड में। ललवार बांध ये यमुना नदी पर है और ये भी आपका कहाँ है, उत्तराखंड में। इसके अलावा रिहंद बांध ये रिहंद नदी पर है। रामगंगा बांध ये रामगंगा नदी पर है और ये दोनों कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। इसके बाद है आपका कुछ मध्य प्रदेश की परियोजनाएं हैं, जैसे ओंकेश्वर बांध ये आपका नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर बांध ये नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर है। बाण सागर बांध ये सोन नदी पर है। तवा नदी परियोजना ये तवा नदी पर है और ये सब कहाँ है आपकी, ये मध्य प्रदेश में है। ये सब दोस्तों कंपटीशन एग्जामों में आपसे पूछी जाती रहती हैं, तो इन्हें आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। ठीक है,
ओडिशा में एक परियोजना है हीराकुंड बांध परियोजना, जो कि महानदी पर है और ये ओडिशा में है। पोंच पांद बांध ये आपका कहाँ पर है, गोदावरी में है और ये आपका तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश की कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे सोम शिला बांध ये पेन्नार नदी पर है आंध्र प्रदेश में। श्री सैलम बांध ये कृष्णा नदी पर है और ये आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध ये भी कृष्णा नदी पर है और ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु की बात करें तो मेट्ठूर बांध ये कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। कल्लणय बांध ये भी कावेरी नदी पर है और ये आपका तमिलनाडु में है। केरल की बात करें तो पेरियार बांध ये पेरियार नदी पर है केरल में। इडुक्की बांध ये पेरियार नदी पर है केरल में। और नेप्यार बांध ये नेप्यार नदी पर है और केरल में ही है। इसके अलावा कृष्ण सागर बांध ये कावेरी नदी पर है। ठीक है दोस्तों, आपको यही याद रखना है कि कृष्ण समझ के कृष्णा नदी मत समझ लेना। ठीक है, कि कृष्णा नदी पर ही होगा। ये कृष्ण सागर है और कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में है। अलमाटी बांध ये भी कृष्णा नदी पर है और ये कर्नाटक में है। जोग सागर बांध ये शरावती नदी पर है और ये आपका कर्नाटक में है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो कोयना बांध ये कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। जयकावाड़ी गोदावरी नदी पर है, ये भी महाराष्ट्र में है। गुजरात की बात करें तो उकाई बांध ये ताप्ती नदी पर है। काकरापारा बांध ये भी ताप्ती नदी पर है। सरदार सरोवर बांध ये आपका नर्मदा नदी पर है। ठीक है, लेकिन हाँ ये कहाँ पे, ये गुजरात में पड़ते हैं। राजस्थान की बात करें तो बीशलपुर बांध ये बनास नदी पर है राजस्थान में। कोटा बैराज ये चंबल नदी पर है राजस्थान में। राणा प्रताप सागर ये चंबल नदी पर है और ये आपका कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, तो इस मैप के माध्यम से बहुत सारी बांध परियोजनाओं को दिखाया गया है और नदियों के साथ। ठीक है, अब नीचे आए अगर तो इसमें भी आपको एक तरफ परियोजना का नाम, दूसरी तरफ नदी और तीसरी तरफ संबंधित राज्य को दिखाया गया है। जैसे मयूराक्षी परियोजना ये मयूराक्षी नदी पर है पश्चिम बंगाल में। फरक्का परियोजना ये गंगा नदी पर है, चूँकि गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो फरक्का परियोजना गंगा या भागीरथी नदी पर है पश्चिम बंगाल में। काकरापारा परियोजना ये ताप्ती नदी पर है गुजरात में। उकाई परियोजना ये भी ताप्ती नदी पर है गुजरात में है। इसके अलावा पोंच बांध ये गोदावरी नदी पर कर्नाटक। रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी उत्तर प्रदेश। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल। माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी है और मध्य प्रदेश में माता टीला। इसके अलावा जायकवाड़ी ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है। नाथफा झाकरी परियोजना ये सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। मचकुंड परियोजना ये मचकुंड नदी ओडिशा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी, मचकुंड। तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में है। दुलस्ती ये चिनाब नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में है। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में है। सलाल परियोजना चिनाब नदी और ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और टनकपुर परियोजना ये महाकाली नदी पर है और भारत और नेपाल की सीमा पर है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कि भारत की कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो निम्नलिखित हैं वो हम आगे देख लेते हैं। कुछ परियोजनाएं हैं जैसे दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कोशी परियोजना, चंबल परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना। इसके अलावा सरदार सरोवर परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, टिहरी बांध परियोजना। ठीक है, तो ये कुछ भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। अब हम इन सब को एक एक करके और थोड़ा थोड़ा बात करते हुए आपसे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दामोदर घाटी परियोजना की। इस चित्र में आपको दामोदर नदी का बेसिन दिखाया गया है। ठीक है, दामोदर नदी का ये बेसिन है। इसमें इसकी सहायक नदियों को भी दिखाया गया है, जैसे कि ये बराकर नदी है। ठीक है, जो कि बराकर नदी आकर के मिल रही है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इस चित्र को आप और ध्यान से देख लेना।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से प्रवाहित होती है और हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जो छोटा नागपुर का पठार है उससे दामोदर नदी बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, यानी कि छोटा नागपुर पठार को ये दो भागों में बांट देती है, एक उत्तर का पार्ट और दूसरा दक्षिण का पार्ट। ठीक है, और आगे जाके किससे मिल रही है तो हुगली नदी से मिल जाती है। हुगली नदी जो है वो गंगा नदी की प्रमुख वितरिका है, जो बंगाल में गंगा नदी से अलग होकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, यानी गंगा नदी जब ऐसे जा रही होती है तो यहाँ से अलग होकर एक शाखा निकलती है जिसे हम हुगली नदी कहते हैं। दामोदर नदी दो राज्यों में झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। मानसून काल में, यानी जब भारत में वर्षा का टाइम होता है मानसून काल, तो छोटा नागपुर पठार पर वर्षा होती है, परंतु दामोदर नदी के द्वारा पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी जब मानसून काल होता है तो छोटा नागपुर पठार पर वर्षा होती है, तो दामोदर नदी की वजह से पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यही कारण है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है आपको, बंगाल का शोक दामोदर नदी। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी परियोजना, जो कि 1933 में थी, यानी टेनेसी परियोजना कहाँ की है तो यूएसए की है, और ये 1933 में आई थी। इसी के आधार पर संयुक्त विकास के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, दामोदर घाटी निगम ने इस समस्या को रोकने के लिए 8 बांध बनाए। कौन कौन से? कुनार, मेथान, तिलैया, पंचेत हिल, ये कुछ प्रमुख बांध हैं जो कि बनाए गए थे किसके द्वारा तो दामोदर घाटी निगम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इन बांधों को आपको ये देख लेना है कि ये बांध जो बनाए गए हैं ये अलग अलग नदियों पे बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे तिलैया बांध ये बराकर नदी पर है। ठीक है, कुनार बांध आपका कुनार नदी पर ही है। ठीक है, इसके अलावा मैथान बांध ये भी आपका बराकर नदी पर है। ठीक है, तो ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, इसके बाद जो अगली परियोजना है उसका नाम है भाखड़ा नागल परियोजना। इस चित्र में भाखड़ा नागल परियोजना को दिखाया गया है। ये आपकी सतलज नदी है। सतलज नदी पर ही एक सागर बनाया गया है जिसका नाम है गोविंद सागर जलाशय। ये एक कृत्रिम झील है। क्या है ये? कृत्रिम झील है। ठीक है, भाखड़ा बांध आपका यहाँ पर है और नागल बांध आपका यहाँ पर है। दोनों को ही संयुक्त रूप से हम भाखड़ा नागल परियोजना कहते हैं। ठीक है लेकिन ये दोनों सतलज नदी पर ही। आगे देखते हैं। पंजाब में सतलज नदी के पानी को रोककर 2 बांध बनाए गए हैं। एक तो भाखड़ा बांध है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और नागल ये पंजाब में है। इसे संयुक्त रूप से भाखड़ा नागल बांध कहते हैं। भाखड़ा नागल बांध के पीछे जिस जलाशय का निर्माण हुआ है उसे गोविंद सागर झील या जलाशय कहते हैं, जैसा कि चित्र में भी दिखाया भी गया है। यह है आपका गोविंद सागर जलाशय या झील, और ये कृत्रिम है, ये भी आपको याद रखना है। भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है जिसकी ऊंचाई कितनी है 226 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा नागल परियोजना 3 राज्यों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, लेकिन इसका जो लाभ मिलता है वो अलग राज्यों को भी मिलता है। जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को भी इस परियोजना का लाभ मिलता है। लाभ किस चीज़ का? चाहे सिंचाई की सुविधा हो या बिजली की सुविधा हो। भाखड़ा नागल बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है।
इससे ऊंचा एकमात्र जो डैम है वो भी भारत में ही है, जिसका नाम है टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई है 261 मीटर। ठीक है। गोविंद सागर झील की गिनती मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर बांध के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े जल संग्रहालय क्षेत्र के रूप में की जाती है। इसके बाद अगली परियोजना है आपकी रिहंद बांध परियोजना। तो दोस्तों थोड़ा चित्र ये ब्लर हो गया है, लेकिन रिहंद बांध परियोजना को दिखाया गया है। इसमें एक आपका जलाशय दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये भी आपकी कृत्रिम झील है। ठीक है। तो रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर पिपरी नामक स्थान पर सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर बनाया गया है। ठीक है। तो किस स्थान पर है? पिपरी नामक स्थान पर है, सोनभद्र जिले में है, और सोन नदी की जो सहायक नदी है रिहंद, उस पर बनाई गई है रिहंद बांध परियोजना। सोन नदी अमरकंटक चोटी से निकलकर बिहार में गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। दोस्तों नदियों वाले चैप्टर में हमने नदियों को अच्छे से कवर किया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए, आपको और बेहतर समझ में आएगा। इस परियोजना के अंतर्गत 90 मीटर ऊंचा और 930 मीटर लंबा कंक्रीट बांध बनाया गया है तथा गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रिहंद बांध को ओबरा परियोजना भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखना कि चाहे रिहंद बांध बोल दो या ओबरा परियोजना, दोनों ही कहाँ हैं? रिहंद नदी पर हैं, और ये सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश में ही हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। बांध की आधारशिला 13 जुलाई 1954 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी और इसका उद्घाटन 1963 में किया गया था। इसके बाद अगली परियोजना है हीराकुंड परियोजना या हीराकुंड बांध। ठीक है। इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि बेसिकली ये भारत के ओडिशा राज्य में है हीराकुंड परियोजना। ठीक है। और किस नदी पर है? तो वो महानदी पर है। ये है आपका हीराकुंड डैम। ठीक है। ये हीराकुंड डैम है और ये महानदी पर बनाया गया है। आगे है कि ओडिशा में महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। हीराकुंड बांध बनने से पहले महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। यानी उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? तो वो महानदी को कहते हैं। लेकिन इस बांध के बनने से पहले तक कहते थे। इसके बनने के बाद इसमें बाढ़ की समस्या का खात्मा हो गया। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 4801 मीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। हीराकुंड की झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है। इसके बाद है कोशी परियोजना। ठीक है। यहाँ पर कोशी नदी की सहायक नदियों को भी दिखाया गया है, जिसमें प्रमुख हैं जैसे कि अरुण, सनकोशी, तामूर, बलन, गबरजल, नारिया। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, कोशी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। और ये जो कोशी नदी है वो अंत में आकर के किससे मिलती है? तो गंगा नदी से मिल जाती है आकर के। देखते हैं। कोशी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और नेपाल से होते हुए
बिहार में प्रवेश करती है। कोसी नदी बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? भागलपुर जिले में। कोसी नदी हिमालय के बहाकर लाए गए अवसादों से मैदानी क्षेत्रों में आकर अपने मार्ग को अवरुद्ध कर लेती है और अपना मार्ग बदल लेती है, जिसे विसर्पण कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यानी उड़ीसा का शोक महानदी, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी। बिहार में कोसी नदी से उत्पन्न इस समस्या से समाधान प्राप्त करने के लिए हनुमान नगर नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है, जिसे हनुमान नगर बैराज भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये है आपका हनुमान नगर और यहीं पर आपका हनुमान नगर बैराज बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद अगली परियोजना है आपकी चंबल परियोजना। चंबल परियोजना जो कि राजस्थान की एक प्रमुख परियोजना है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये आपकी चंबल नदी दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें कुछ बांध बनाए गए हैं, जैसे कि जवाहर सागर, ठीक है, इसे कोटा बांध भी कहते हैं, राणा प्रताप सागर, ठीक है, इसके अलावा एक और है आपका गांधी सागर। तो ये आपको याद रखना है कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर ये तीनों ही आपके क्या हैं? चंबल नदी पर हैं। लेकिन जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये तो राजस्थान में है, लेकिन गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश में। तो ये माइनस का डिफरेंस आपको याद रखना है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से निकलकर राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो निकलती कहाँ से? मालवा के पठार से, जो कि मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी के पानी का उपयोग करने के लिए इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर बांध ये भी आपका राजस्थान में है, और लेकिन आपका जो गांधी सागर है ये आपका मध्य प्रदेश में, लेकिन है तीनों ही आपके चंबल नदी पर। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद अगली परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना। जाहिर सी बात है कि ये नर्मदा नदी पर ही होगी। ठीक है, जो दोस्तों नर्मदा नदी परियोजना में जैसे कि इंदिरा सागर परियोजना, ये खंडवा जिले में पुनासा के पास है और देश का सबसे जल संग्रहण क्षमता इसी के पास है। ठीक है, इसके अलावा एक है आपका ओंकारेश्वर परियोजना। ये सब आपकी नर्मदा परियोजना में ही शामिल हैं। ठीक है, ये खंडवा जिले के मंधाता गांव में है। ठीक है, सिंचाई क्षमता 1.47 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य, बिजली उत्पादन 520 मेगावाट। ठीक है, इसके अलावा बारगी बांध जो कि जबलपुर के निकट बारगी ग्राम में बनाया गया है और नर्मदा नदी में बनाया गया ये पहला बांध था। कौन सा? बारगी बांध। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। और यहाँ पे आपको ये नर्मदा नदी दिखाई दे रही है कि आपकी अमरकंटक चोटी से निकलकर ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। नर्मदा नदी के जल का प्रयोग करने के लिए नर्मदा घाटी परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना के तहत अनेक बांधों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें 4 प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला तो आपका नर्मदा सागर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में है, ओंकारेश्वर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में है, माहेश्वर परियोजना ये भी मध्य प्रदेश में है, सरदार सरोवर परियोजना ये आपकी गुजरात में है। ठीक है, तो नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत जो प्रमुख बांध बनाए गए हैं वो इस प्रकार हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें सरदार सरोवर परियोजना की, तो सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना से लाभान्वित होने वाला जो प्रमुख राज्य है वो गुजरात है। इस परियोजना से गुजरात के पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में
नहरों के द्वारा जल का प्रयोग किया जाएगा। इस परियोजना से सबसे अधिक जो घाटा है वो मध्य प्रदेश राज्य को होगा, क्योंकि बांध के पीछे का जल स्तर ऊंचा उठाने के कारण वह क्षेत्र हमेशा के लिए बाढ़ की चपेट में आ जाएगा, जिसके कारण बांध प्रदेश में पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होगा। इसीलिए एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत इस परियोजना के विरोध स्वरूप ही हुई थी। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। ठीक है, तो ये आपको बताना है। इस परियोजना की जो कल्पना मूल रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 को इसकी आधारशिला रखी थी। बांध का निर्माण 1987 में शुरू हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 17 सितंबर 2017 को इसका उद्घाटन किया गया था। किसका? सरदार सरोवर डैम का। ठीक है, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपकी नर्मदा नदी आ रही है और सरदार सरोवर जो डैम है वो आपका यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चूँकि नर्मदा 5वीं सबसे बड़ी नदी है भारत की, तो इसके अलावा जो 4 नदियाँ वो कौन सी हैं? गंगा नदी 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर, यमुना नदी 1385 किलोमीटर और नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी और कृष्णा के बाद नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसके बाद कृष्णा है, और इसके बाद तीसरे नंबर पर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यानी कि भारत में जब ऐसे देखोगे तो इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो आपकी नर्मदा नदी है। जो नर्मदा का जल ग्रहण क्षेत्र है वो 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। नर्मदा का 86% जल ग्रहण क्षेत्र मध्य प्रदेश में, 12% गुजरात में और 2% महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद है केन बेतवा लिंक। ठीक है, इस चित्र में आपको केन बेतवा लिंक को दिखाया गया है। ठीक है, केन नदी आपकी ये है। ठीक है, यहाँ पर आपकी यमुना नदी प्रवाहित हो रही है, ये आपकी बेतवा नदी है। ठीक है, तो इसी को लिंक करने वाली जो परियोजना है वो कौन सी है? केन बेतवा लिंक। बेतवा और केन यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। बेतवा और केन ये दोनों नदियाँ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं केन और बेतवा। इस परियोजना से ये विचार आया है कि अगर केन और बेतवा को एक नहर के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो दोनों राज्यों के पानी की उपलब्धता की जो कमी है, कमी वाले कई क्षेत्रों की पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाएगा। यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पीने और सिंचाई के लिए जल की अनुपलब्धता रहती है। तो अगर केन और बेतवा को लिंक कर दिया जाएगा तो ये समस्या सुलझाई जा सकती है। इन नदियों के बीच बुंदेलखंड का क्षेत्र है जहां कम वर्षा होती है। यह परियोजना 25 अगस्त 2005 को प्रारंभ की गई थी। नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति के नाम से नाम दिया गया है। यानी अमृत क्रांति का मतलब क्या है? नदी जोड़ो परियोजना। इसके बाद अगले परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इस चित्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को दिखाया गया है, जो कि हरके बैराज नामक स्थान से शुरू होती है। ठीक है, और हरके बैराज नामक जो स्थान है वो आपका ब्यास नदी पर है। ठीक है, और इसके बाद ये नदी यानी ये परियोजना
हरके बैराज से शुरू होते हुए दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ती है और राजस्थान के विभिन्न शुष्क क्षेत्रों को जल प्रदान करती है। आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। यानी विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी। दूसरे शब्दों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इसका उद्देश्य राजस्थान के पश्चिमी शुष्क जिलों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। पंजाब में सतलज और ब्यास नदी कपूरथला के निकट, यानी सतलज और जो ब्यास नदियां हैं वो कपूरथला के निकट जहां मिलती हैं वहां हरके बैराज नामक बांध का निर्माण किया गया है। हरके बैराज बांध से एक नहर निकाली गई है जिसे राजस्थान फीडर नहर कहते हैं। यानी हरके बैराज से कौन सी निकलती है? राजस्थान फीडर नहर। राजस्थान फीडर नहर ही इंदिरा गांधी नहर को जल की आपूर्ति करती है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के मुख्य रूप से 4 जिलों को जल की आपूर्ति करती है। उत्तर से दक्षिण की ओर इन जिलों का क्रम इस प्रकार है: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 ऐसे ज़िले हैं जिनको ये पानी उपलब्ध कराती है। इंदिरा गांधी नहर से ही राजस्थान के पश्चिमी जिलों में कृषि संभव हो सकी है। अगली परियोजना है टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भिलंगाना नदियों के संगम पर बनाया गया है। टिहरी बांध भूकंप क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है। यानी भारत में जो भूकंप क्षेत्र हैं वो आपके दोस्तों, भारत में जो भूकंप क्षेत्र हैं वो 4 हैं, ठीक है। लेकिन जो पहला और दूसरा है उनको मिला करके एक ही कहा जाता है, ठीक है। तो कितने हो गए? 5। यानी भारत में भूकंप क्षेत्र 4 हैं, लेकिन नाम जब आप देखोगे तो वो आपका 5 तक जाएगा। तो ये भूकंप क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है। हिमालय भूकंप के लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है, अर्थात यहाँ रिक्टर स्केल पर 8 या इससे अधिक तीव्रता के भूकंप आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से पंच प्रयागों को दिखाया गया है, ठीक है। जैसे ये आपकी भागीरथी नदी है जो कि गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। भागीरथी से जब ये अलकनंदा आकर के मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? देवप्रयाग। यानी देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आकर के मिलती हैं। ये आपकी मंदाकिनी नदी है और मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम को रुद्रप्रयाग कहते हैं, ठीक है। पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के संगम को कर्णप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को भी क्या कहते हैं? नंदप्रयाग। और जहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा आकर के मिलती हैं उसे कहते हैं विष्णुप्रयाग, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की भारत की कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं की, ठीक है। उनके उद्देश्य भी बताए, चित्र के माध्यम से विभिन्न डैम आपको बताए। इसके अलावा इस तालिका के माध्यम से भी आपको कई सारी परियोजनाएं बताई। इसके बाद भारत में जो कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उस पर चर्चा की हमने, जिसमें हमने दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कोशी परियोजना, चंबल परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और टिहरी बांध परियोजना पर बात आपसे की, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो का PDF का जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।